नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। देखते हैं आप सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है। आपके जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ इस समय क्या चल रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, ये कार्ड आया जिसे हम इंक्लूड करेंगे। ये आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चलिए इसको कर लेते हैं इधर साइड में। आज का दूसरा कार्ड देखते हैं दोस्तों। तो ये आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आज का फोर्थ कार्ड है दोस्तों, पेज ऑफ कप्स। फिफ्थ कार्ड है द हैंगमैन। ये आप देख सकते हैं रिवर्स आया है। और आज का लास्ट एंड फाइनल कार्ड देखते हैं दोस्तों। ये आया है एस ऑफ कप्स। ऑलराइट, लेट्स सी। सो दोस्तों, अगर हम आज इन कार्ड्स को देखें तो यहाँ पे बहुत कुछ ये कार्ड्स बता रहे हैं। कुछ गाइडेंस भी आपके लिए निकल के आ रही है, तो साथ ही साथ कुछ ऐसे चैलेंजेस भी दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपकी जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति दिखा रहा है आपके जीवन में इस समय कि एक बहुत बड़ा चेंज होना ये तो तय है। अब अगर मैं देखूं दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं द हैंग मैन भी आया है, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड देन द फर्स्ट वन दैट वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दोस्तों, सारे कार्ड्स को देखकर एक बात तो साफ हो रही है कि जो भी इस समय आपके ऑपोजिट खड़े हैं, जो दुश्मनी कहीं ना कहीं आपसे मोल रहे हैं, या फिर ये सीधे टर्म से बोलो, जो भी आपके शत्रु बन के इसमें बैठे, अब उनकी हालत ऐसी है कि वो भाग भी नहीं पा रहे हैं और टिक भी नहीं पा रहे हैं। मतलब दोनों ऐसी स्थिति हो चुकी है। उनके मन में कह सकते हैं एक ऐसा कन्फ्यूजन इस समय चल रहा है कि ना ही वो इस चीज़ से आप बाहर निकल पा रहे हैं जिस चीज़ में उन्होंने अपना सब कुछ कह सकते हैं अपने हाथ फंसा लिए हैं, और ना ही वो टिक पा रहे हैं आपके सामने। अब अगर हम देखें कि ये रीज़न क्या है ऐसा होने का, तो एक एक करके हम कार्ड्स को देखिए। अगर आप देखें, जो सबसे पहला कार्ड आज आया, ये आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि दिखाता है गुड लक को, यानी आपके साथ इस समय लक है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और ये एक कर्मों का कह सकते हैं एक ऐसा साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है आपके जीवन में। जो भी पुराने कह सकते हैं ऋण थे, जो भी पुराना हिसाब किताब बचा हुआ था लोगों के साथ, वो जैसे कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो भी रास्ते में रुकावटें थीं, चाहे वो फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो, यानी आप या आपके पार्टनर के बीच में, या फिर आपके करियर में ऐसा कोई रुकावट अगर बन गई थी, या कोई काम आपका नहीं हो पा रहा था, परिवार में कोई वाद विवाद बना हुआ था किसी चीज़ को लेकर, पैसों को लेकर कोई डिस्प्यूट अगर चल रहा है कुछ लोगों के साथ, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जैसे एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे चीज़ें सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। देखिए, यहाँ पे डेस्टिनी टर्निंग पॉइंट को भी ये कार्ड इशारा दे रहा है, यानी कि एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आपके लाइफ में होगा, और ये पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए। ये जो चेंज होगा, ये ऐसा चेंज होगा जिसे कोई चाह कर भी, यानी अगर आपकी किस्मत में अब एक अच्छा दिन, एक अच्छा दौर लिखा हुआ है, तो कोई दुश्मन कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी ट्राई कर लें, उनके सारे पैतरे, उनके सारे जो प्लान्स हैं वो या फेल होने वाले हैं, वो कितनी भी कोशिश कर लें। और ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि देखिए, अप्स एंड डाउन्स ये तो बने हुए हैं और ये बना रहता है। हम जानते हैं कि एक जैसा टाइम तो हमेशा रहता नहीं है, लेकिन
ये जो भी सिचुएशन एक चली आ रही है आपकी लाइफ में, कितना भी ऊपर नीचे हो रहा है ये सिचुएशन, लेकिन फाइनली ये जो एक साइकिल है ये कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, यानी चीज़ें अब सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड, जो आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहने वाला है, यानी आप में से कई लोग शॉक्ड रह जाएंगे। कुछ ऐसा मेजर चेंज आपके सामने अचानक से होने वाला है, जैसे कि मैंने बताया, चाहे ये आपके वर्क फ्रंट से रिलेटेड हो, यानी आपके काम से रिलेटेड हो, या फिर आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये कार्ड यही संकेत दे रहा है कि जो भी होगा वो अच्छे के लिए आपके होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो ये कार्ड ने इशारा दिया है वो गुड लक को दिया है। बिल्कुल लक आपके फेवर में है। तो हो सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में हों, लेकिन जैसा आपने उम्मीद किया था उस तरीके से ना हो। कुछ कुछ ऐसी चीज़ हो जो बिल्कुल सरप्राइजिंग आपके लिए हो सकता है, मतलब आप भी सरप्राइज रह जाएंगे, लेकिन वो फाइनली होगा आपके फेवर में ही। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब अगर मैं देखूं दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है ये भी एक पावरफुल मैसेज आपके लिए लेकर आया है। ये आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है हेड ओवर हार्ट, यानी कि आप जो भी फैसले लेंगे वो इमोशनल होके नहीं लेंगे, बुद्धि से सोच समझ के जो सही डिसीजन है उसे लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। डिसिप्लिन रहने वाले हैं, अपने जीवन को, अपने लाइफ को एक ऐसे डिसिप्लिन में लेकर आएंगे ताकि आप चीज़ों पे अच्छी तरीके से फोकस कर पाएँ। और ये सिर्फ एक फिज़िकल डिसिप्लिन लाने की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि जीवन में एक मेंटल डिसिप्लिन भी कहीं ना कहीं लाते हुए आप दिख रहे हैं। यानी कि आप, हो सकता है आध्यात्म से, मतलब एक ऐसी जर्नी आपकी स्टार्ट हो स्पिरिचुअलिटी की ओर, आध्यात्मिक जर्नी ऐसी हो जिसमें कि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर अपनी सच्चाई को ढूंढने के लिए, जैसे एक इंसान निकल पड़ता है एक यात्री की तरह, तो ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड दिखाता है ऑनेस्ट नेचर को आपके, बिल्कुल। और ये भी दिखाता है कि आप अपने अंदर एक, कहते हैं ना, एक खोज होती है इंसान अपने अंदर जो करता है सच्चाई को जानने की, इस तरीके की पर्सनालिटी आपकी है। समय के साथ धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि इस जीवन में किन चीज़ों को महत्व देना, यानी प्रायोरिटी किन चीज़ों को देनी है। कहीं ना कहीं आपको खोने का भी कुछ लोगों को बहुत कष्ट है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान उनके जीवन में रहे होंगे जिसने उनको अच्छी तरीके से समझा, उनकी मदद की, लेकिन लोग अपने लालच में आकर आपके ऊपर जो विश्वास उन्होंने नहीं किया, या आपको जो धोखा दिया दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके, अब उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और अब आपको खोकर उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा भी हो चुका है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिकॉज़ आप एक ऐसी रोशनी थे उनके जीवन की, एक ऐसे, मतलब कह सकते थे मार्गदर्शन देने वाले इंसान में से थे जो उन लोगों को हेल्प करते। ये चाहे आपके पार्टनर रहे हो पास्ट के, या फिर आपके कोई भी फैमिली से रिलेटेड कोई पर्सन हो, कोई दोस्त हो। साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ कोई इंसान तो जो आपको खोने का बहुत बड़ा उसको गम है, उसको एहसास है इस चीज़ का। अब आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी रहने वाली है। आप एक, मतलब बिल्कुल क्लियर तरीके से किसी भी डिसीजन को ले पाएंगे। आप अपने मन में अब क्लियर है, आपको सब कुछ, कि आपको क्या करना है, क्या फैसले लेना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फोकस्ड रहने वाले हैं, ये एक सबसे बड़ा कह सकते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट आपके ओर इशारा कर रहा है। अथॉरिटी को दिखाता है, बिल्कुल जैसे आप एक ऐसी पोजीशन में रहेंगे कि जैसे जो भी फैसले लेने हैं, जो भी डिसीजंस लेने हैं जीवन में, अब किसी के दबाव में नहीं आप लेने वाले हैं। आप खुद का फैसला अपने अकॉर्डिंगली लेंगे, इंडिपेंडेंट होके लेंगे, बिना किसी के प्रेशर में आए। तो ये साफ तौर पे दिखा रहा है इस समय ये कार्ड आपकी, जो भी इस समय, मतलब जिस और लाइफ इस समय आपको लेकर जा रहा है, तो एक ऐसे पोजीशन में आपको लेकर जा रहा है जैसे एक लीडर होता है उस तरीके के पोजीशन में। अब आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये वेल्थ को दिखाता है। तो ये एक बहुत अच्छा, कह सकते हैं, इशारा है कि आपके जीवन में पैसों की जो एक कमी थी, या पैसे अगर आ रहे थे तो बच नहीं रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप देखेंगे आपको तरक्की मिलेगी, बिजनेस में आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपेंशन का प्लान सोच रहे थे बिजनेस, या आप बिजनेस अगर स्टार्ट करने का सोच रहे थे, तो बिल्कुल ये सही समय है, आपको फ़ायदा होगा।
लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है ये कार्ड अगेन। आपके अंदर कह सकते हैं एक नेचुरली एक इनबिल्ट एक ऐसा क्वालिटी है, एक लीडर की तरह आप चीज़ों को देखते हैं, मतलब लोगों को भी गाइड करते हैं, खुद किसी चीज़ को कैसे करना है उसको करके दिखाते हैं एक ट्रू लीडर की तरह। ये कार्ड सिक्योरिटी को भी, यानी बिल्कुल सुरक्षा की जो एक स्थिति है वो बनी रहेगी, यानी कि अंदर से आपको कहीं ना कहीं एक शांति का अनुभव होगा, एक सिक्योरिटी जैसे आपको यूनिवर्स ने इस समय दिया हुआ है। तो आपके शत्रु कितना भी कोशिश कर लें आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, वो नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं जो आपका साइड है वो भारी है, यानी कि जो आपका पक्ष है वो मजबूत है इस समय। डिसिप्लिन रहने वाले हैं, अबंडेंस बहुत अच्छा ये कह सकते हैं इशारा दे रहा है ये कार्ड कि जैसे कि शुरुआत में वेल्थ की बात मैंने आपको बताई, तो बिल्कुल अबंडेंस रहने वाली है। जीवन में आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें आप हासिल कर पाएंगे। जहाँ तक पैसों की कमी थी तो वो पूरी होते हुए दिख रही है, पैसों को बचा भी पाएंगे और अच्छा खासा आपकी ओर पैसा आता हुआ दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी दिख रहा है जीवन में। ये एक सबसे अच्छी न्यूज़ है दोस्तों कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी, वेल्थ इंक्रीज होगा और आप कह सकते हैं कि उस वेल्थ को सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। ये कह सकते हैं आपको ईश्वर ने दोबारा से एक मौका दिया है, जो भी पुरानी गलतियां उन्हें रिपीट नहीं करना है वापस से। कहीं ना कहीं अगर अब आपको वेल्थ यूनिवर्स दे रहा है तो वो वेल्थ देने का जो रीज़न है वो यही रीज़न है कि अभी यूनिवर्स आपसे बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं सेवा लेगा, यानी आप ऐसे जगह दान पुण्य कर सकते हैं जैसे कहीं किसी की हेल्प करना है, कोई चैरिटी हो गई, कुछ इस तरीके का काम आप करते हुए दिख रहे हैं। यानी सिर्फ अब अपने लिए जीना ही प्रायोरिटी नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि अगर आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ है तो वो दिया ही इसलिए जा रहा है कि ताकि आप समाज में उन लोगों तक उन रिसोर्सेज को पहुंचा सके जिनकी ज़रूरत है, ऐसे लोगों को जो असहाय हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप रियलाइज़ करेंगे और कहीं ना कहीं इसे एक ईश्वर का काम समझ के, भगवान का काम समझ के आगे अच्छे तरीके से निभाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों ये आया है पेज ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ को। बिल्कुल कुछ ऐसा क्रिएटिव काम आप कर सकते हैं जो शायद आपने भी कभी नहीं सोचा हो कि आप इस चीज़ को, यानी वो जो काम है उस चीज़ को आप कभी कर सकते थे। अपने ऊपर आप खुद अपने आप को देखकर आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपके अंदर ये कोई ऐसा हिडन टैलेंट बहुत समय से छुपा हुआ था जो आपने रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन अचानक से जब उस चीज़ से आप रूबरू हुए, इंट्रोड्यूस हुए, तो आपको समझ में आया कि हाँ आप उस चीज़ में बहुत बेटर हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हैं, या जो आप काम ऑलरेडी कर रहे हो उसमें कुछ नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बदलाव आपके अंदर दिख रहा है, आपकी सोच में एक क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है ना वो उभर के आ रही है। अब बहुत क्रिएटिव पर्सन है आप, लेकिन समय और हालात ने शायद आपको वो मौका नहीं दिया, वो चांस नहीं आपको मिला कि ये क्रिएटिविटी उस समय उभर सके, क्योंकि ऐसा कुछ कार्मिक हिसाब किताब आपका रहा है पिछले जन्मों का कि जो चुकाते हुए आपका जीवन बीतता आ रहा है। लेकिन अब एक ऐसे टाइम पर आप पहुंच चुके हैं लाइफ में जहां पर ये जो एक हिडन चीज़ है वो सामने निकल के आएगी, जो एक आपके अंदर एक क्रिएटिव माइंड है, आप उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर एक्सप्लोर करेंगे, और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या कुछ आप कर सकते हैं। इंट्यूटिव रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिलेंगे, आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और टाइम टू टाइम आपको अपने अंदर कभी ना कभी, कई बार आपको ऐसे इवेंट के पहले एहसास हुआ होगा, कोई भी चीज़ अगर होने वाली होती है तो उसके पहले कोई ना कोई एक झलक, कोई ना कोई कैसे जैसे मैसेज आपको मिलता है, तो ऐसा कुछ रियलाइज़ आप करेंगे। क्यूरियस बहुत रहने वाले हैं चीज़ों को सीखने के लिए, जो क्यूरियोसिटी आपके अंदर है वो कहीं ना कहीं आपको नई नई चीज़ें सिखाने में आगे पुश करेगी, और इसी क्यूरियस नेचर की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने शत्रुओं को भी मात दे पाएंगे, क्योंकि अपने इस क्यूरियोसिटी की वजह से आप चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा हिडन चीज़ आपके सामने निकल के आएगा जो शायद पहले आपको ना पता रहा हो। तो ये अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये कार्ड अगर मैं देखूं ध्यान से दोस्तों तो ये भी दिखा रहा है कि आपके जीवन में, आप में से जो लोग अभी सिंगल हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो किसी तरीके का कोई नया प्रस्ताव, कोई नया प्रपोजल आ सकता है किसी के द्वारा। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो बिल्कुल एक नए साइकिल की शुरुआत यहाँ पे दिखा रहा है, एक न्यू लव की ओर इशारा कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए।
अब मैं देखूं दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट कार्ड है द हैंग्ड मैन, ये रिवर्स आया है, जो कि डिलेस को दिखाता है, यानी कि कोई काम आपका ऐसा हो सकता है जो अटका पड़ा हो बहुत समय से। आपने सब कुछ ट्राई किया, अपना 100% दिया, लेकिन फिर भी जैसे चीज़ें रुक सी गई हैं। स्टैंड स्टिल को दिखा रहा है, यानी वही चीज़ कि सब कुछ होते हुए भी जैसे काम रुका पड़ा है। और इस चीज़ को लेके शायद आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर एक गुस्सा भी है, और कहते हैं ना एक जैसे कंट्रोल अपना नहीं है किसी सिचुएशन पे। अपना 100% देने के बाद भी कहीं ना कहीं जैसे कोई ऐसा एक काम है जो रुका पड़ा हुआ है, पूरा नहीं हो रहा है, जैसे स्टक हो गया है। और दोस्तों, ये स्टक होने का रीज़न ये है कि देखिए, कहीं ना कहीं आपके अराउंड इर्द गिर्द जो भी दुश्मन आपके बने बैठे हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं आपको आगे बढ़ने से, आपके काम को पूरा होने से। लेकिन दोस्तों, ये डिले भले हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे साफ तौर पे दिख रहा है कि आगे चल के जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में ही शेप लेता हुआ दिख रहा है। और अभी बस यही है कि आप इस चीज़ को लेके थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं। और ये जो भी चीज़ है जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन वही है ना, जो सबसे ज़्यादा जिस समय हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उस समय वो चीज़ वो अटकी रहती है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन बन रखा है। लेकिन फाइनली ये भी दिख रहा है बाकी के कार्ड्स को देखकर कि लक आपके साथ है, तो जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन वो आपके फेवर में ही होगा। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये एस ऑफ कप्स आया है, जो कि अगेन लव को दिखाता है, कंपैशन को दिखाता है, क्रिएटिव नेचर को फिर से दिखाता है, यानी आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, नई नई फीलिंग्स का अनुभव होना, स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत बड़ा संकेत दे रहा है ये कार्ड। इंट्यूशन पावर को अगेन ये कार्ड फिर से इंट्यूशन पावर की ओर इंडिकेशन दे रहा है। आप में से जो लोग शादीशुदा हैं, घर में नया बेबी आने का संकेत हो सकता है आप सभी के लिए। प्रपोजल्स आएंगे, मैरिज, घर में शादी हो सकती है किसी की या आपकी भी हो सकती है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग चीज़ मैं देखूँ तो ये कार्ड आपके फैमिली रिश्ते इनको ज़्यादा रिलेट कर रहा है और संबंधों को रिलेट कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उस फ्रंट पे चीज़ें अच्छी बनी रहेंगी। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर आप इंक्लाइंड होते हुए दिख रहे हैं, उस जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें बहुत डीपर लेवल तक आप जाएंगे, चीज़ों को बहुत डीप लेवल पे समझेंगे, और कहीं ना कहीं अपने सोल की जो एक खोज है, आत्मा की जो खोज है, ये जीवन का आगे चल के एक बहुत बड़ा लक्ष्य आपका रहने वाला है। तो ओवरऑल देखो दोस्तों, तो रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आई है। कुछ चीज़ें जहाँ पर आपको वर्क करना है वहाँ पर भी, जैसे कि मैंने बताया था, हैंग्ड मैन चीज़ों को थोड़ा लटकाता हुआ दिख रहा है, यानी चीज़ें थोड़ी अटकी हुई दिख रही हैं। लेकिन पॉजिटिव बने रहे, क्योंकि बाकी जो कार्ड्स आए, जैसे जो सबसे पहला कार्ड आया, ये बहुत अच्छा आया है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, जो साफ तौर पे दिखा रहा है कि बिल्कुल लक आपके साथ है। तो यहाँ घबराना नहीं है, बस अपने काम को करते रहना है, ना ही किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से, माँ महालक्ष्मी से, माँ काली से, हनुमान जी से, सारे देवी देवताओं से कि आपके जीवन में ये जो भी काम अटका पड़ा है ये पूरा हो जाए, जितने भी ब्लॉकेजेस है रिमूव हो जाएं, जितने भी नेगेटिविटी है वो अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं जहां से भी आई हैं। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द ओरिजिन। और आपके जीवन में हेल्थ वेल्थ किसी भी चीज़ की कमी ना हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और धन पूरे तरीके से हर चीज़ जो भी आपकी विशेज़ हैं वो सारी फुलफिल हो। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली। जय भोलेनाथ।